बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हालिया दिनों में लद्दाख में इंडिया और चाइना की सरहदों के मुतनाज़ हिस्सों पर तनाव में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक की आर्म फोर्सेस के दरमियान फिजिकल क्लैशेस भी हुए हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक ने कसीर तादाद में फौजी साजो सामान को फाल तौर पर ट्रांसफर करने के लिए करीबी हवाई अड्डों पर अपने एयरक्राफ्ट की मुंतकिली भी शुरू कर दी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको चाइनीज एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और मौजूदा हालात के तनाजुर में दोनों फोर्सेस की ताकत और कमजोरियों पर नजर डालेंगे। मैं हूं मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आप तक बिला तात्तुल पहुंचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, चाइनीज एयरफोर्स अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तादाद के हिसाब से दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, जबकि अमेरिका पहले और रूस दूसरे नंबर पर है। दिसंबर सन 2019 में मुनक्किद एनुअल वर्ल्ड एयरफोर्स 2020 की स्टडी के मुताबिक चाइना के पास इस वक्त टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 3210 है। वाज़ेह है कि चाइनीज ड्रोन्स की तादाद और इकसाम के बारे में मौजूदा आदाद शुमार अवामी डोमेन में दस्तयाब नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मालूमाती तज्जियों से हमें ये मालूम पड़ता है कि चाइना हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर दोनों ही किस्मों में बैक वक्त मुतादिद अक़साम के UAVs को एक्टिवली तैयार करने में मसरूफ़ अमल है। ताहम चाइना के पास जासूसी करने के लिए एक्टिव UAVs अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। चाइना अक्सर इन ड्रोन्स की तरबियती परवाजों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर शाया करता रहता है और इन्हें अरब और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ मेरा इशारा CAIG विंग लूम की तरफ है। CAIG से मुराद चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो इस वक्त चाइनीज आर्मी की 100 से ज्यादा यूनिट्स के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और UAVs तैयार करने में हर लम्हा पेशरफ्त कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, चाइना की फाइटर एविएशन इंडस्ट्री बुनियादी तौर पर MiG-21 और J-7 की नकलें हैं, लेकिन ऊपर बयान करदा नंबर्स के मुताबिक हम ये बात बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि मजीद जदीद जंगी तैयारे चाइनीज एयरफोर्स में जल्द शामिल होंगे। स्ट्रेटेजिक H-6 बम्बार तैयारे जो 60 की दहाई के सोवियत 16S-2 की कॉपीज हैं, ये अब गैर फाल हो चुके हैं, लेकिन इन तैयारों की मुस्तकिल मॉडर्नाइजेशन इन्हें एक मजबूत दिफाई सलाहियत रखने के काबिल बनाती है। चीन के पास अपने ही तैयार करदा डिजाइन और टेक्नोलॉजी के हामिल जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, पिछले 10 सालों में चाइना की एविएशन इंडस्ट्री तरक्की की एक आला सतह पर पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नए यूनिट्स की असेंबली और डिलीवरी ऑन गोइंग बेसिस यानी हम वक्त होती रहती है, और इस बात की तस्दीक मीडिया पर नशर होने वाले सैटेलाइट इमेजेस की बुनियाद पर की जा सकती है। एयरक्राफ्ट की फराहमी, उनकी मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के तबादले में रूस के साथ क्लोज मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन भी एक अहम किरदार अदा करता है। ये भी हकीकत है कि चाइनीज एविएशन ने पिछली सदी से अब तक किसी भी बड़ी जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन चीनी फिजाइया के पायलट्स की रेगुलर एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग्स को देखकर ये फैसला करना आसान हो जाता है कि उनकी सीरियस ट्रेनिंग, बुलंद हौसला और बड़ी तादाद में जदीद एविएशन इक्विपमेंट्स किसी भी वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में PLA एयरफोर्स के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन एयरफोर्स मुख्तलिफ इक़साम के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तादाद के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। दिसंबर सन 2019 की वर्ल्ड एयरफोर्स 2020 की स्टडी के मुताबिक इंडिया के पास इस वक्त टोटल 2123 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर Su-30 MKI है। इसके अलावा MiG-21 इंडियन फ्लीट में शामिल है, लेकिन मुतअद्दिद अपग्रेड्स के बावजूद जदीद दौर में MiG-21 को एयरफोर्स फ्लीट से आहिस्ता आहिस्ता खारिज किया जा रहा है। जदीद तरीन एयरक्राफ्ट की लिस्ट में इंडिया के पास राफेल और तेजाज भी हैं, लेकिन इनकी सीरियल प्रोडक्शन अभी शुरू हुई है, लिहाजा मुमकिन मिकदार और डिलीवरी टाइम के बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभी इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तवक्का नहीं कर सकता। इंडिया का अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट भी अभी अपनी अपग्रेडेशन अमेरिकन अपाची FH-64E के जरिए कर रहा है। नाज़रीन, इंडिया अभी भी दूसरे ममालिक जैसे रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे ममालिक पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इन्हिसार करता है,
है, जबकि अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को अभी तक डेवलप करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इंडियन पायलट्स भी रेगुलर एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ झड़पों में हिस्सा लिया था और ये भी सच है कि मौजूदा एयरक्राफ्ट की जोड़ियों के नताइज न्यू दिल्ली के लिए काफी मायूस कुन साबित हुए थे। इंडिया पाकिस्तान के साथ की गई झड़प में अपनी नाकामियों की बहाली चाहता है, लिहाजा चीन के साथ मुमकिन महाज आराई में इंडियन पायलट्स की शदीद ख्वाहिश होगी कि वो इस जंग में अपना भरपूर किरदार अदा करें जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दोनों ममालिक के पास ताकतवर एयर फोर्सेस हैं और इनकी ट्रेनिंग्स भी तकरीबन मिलती जुलती हैं। हवा में तसादुम की सूरत में दोनों तरफ के पायलट्स की शदीद ख्वाहिश होगी कि वो अपने आप को मनवा सकें। अगर चीन अपने जदीद तरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी J-20 और Su-35 को इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो इंडिया के पास हवाई जंग जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे, चाहे वो अपने Su-30 भी क्यों ना इस्तेमाल कर ले। इस जंग का एक तीसरा और अहम फरीक रूस होगा, जिसके अपने मुआशी और सियासी मफादात होंगे और इन हालात में इसके लिए एक सुनहरी मौका होगा कि दोनों अफ्रीकैन को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तरसील मुमकिन बना सके। इसके अलावा रूस के लिए ये बहुत अहम होगा कि दोनों ममालिक को मुमकिन जंग से रोके ताकि किसी एक मुल्क की साइड ना ली जा सके। किसी एक मुल्क की हिमायत करने का मतलब दूसरे मुल्क से खुद ब खुद ताल्लुकात का खात्मा होगा। असलहा की फराहमी के मुआहदों को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद कशीदगी में सिफारती नरमी रूस, चीन और इंडिया तीनों के लिए असूली तौर पर बहुत अच्छा सिनारियो होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे और आपके नॉलेज में इजाफे का बायस भी बने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मालूमाती तज्ज़िये और फैक्ट्स आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी पहुँचते रहें तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।